हमारे सेंटर पे ना वॉशरूम है ना बिजली है। कम सैलरी पे काम कर रहे हैं, ऊपर से 4 महीने से वेतन नहीं दिया गया है। कि एनएचएम कर्मी को जो है ना मतलब ऐसे भेदभाव कर रहे हैं। परमानेंट सबको एफआरएस सिस्टम नहीं किया है, हम लोग को कर दिया है। तो मतलब जैसे परमानेंट लोग का है वैसे हम लोग का भी होना चाहिए। बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के आह्वान पर स्वास्थ्य कर्मियों का चल रहे अनिश्चितकालीन धरना के तीसरे दिन स्वास्थ्य कर्मियों ने पीएचसी परिसर में बिहार के सीएम नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का पुतला फूंककर जमकर नारेबाजी की। धरना दे रहे स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि कार्यपालक निदेशक के द्वारा फेस अटेंडेंस बनाने का आदेश जारी हुआ है। ये आदेश जारी करने से पहले सभी स्वास्थ्य केंद्र पर मूलभूत सुविधाएं बहाल कर देना चाहिए था। गांव देहात में नेटवर्क नहीं रहता है, ऐसे में अटेंडेंस कैसे बनेगा? नहीं होगा तो वेतन में कटौती होगी। जहां स्वास्थ्य उपकेंद्र पर आवाजाही के लिए कोई पथ नहीं है, जिसके कारण स्वास्थ्यकर्मी समय पर उपस्थित नहीं हो पाएंगे। इसलिए पीएचसी प्रशासन से यातायात का साधन मिलना चाहिए। टीकाकरण के समय में एएनएम को गांव-गांव आना जाना होता है, जहां 3-4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। स्वास्थ्य कर्मियों का कहना था कि एएनएम कर्मी को आवासीय सुविधा मिलना चाहिए ताकि दूसरे जिला और राज्य के कर्मी अपने सेंटर पर रहकर काम कर सके और समय से सभी कार्यों का संपादन कर सके। कर्मियों ने कहा कि गांव के स्वास्थ्य केंद्र पर सिर्फ सीएचओ और एएनएम सुबह 9 बजे से 5 बजे तक कार्य करते हैं। मानव संसाधन के अभाव में हमेशा सुरक्षा को लेकर भय बना रहता है, इसलिए सेंटर पर सुरक्षा कर्मी का इंतजाम किया जाए। आपको बता दें कि स्वास्थ्य कर्मी 10 सूत्री मांग को लेकर 22 जुलाई से अनिश्चितकालीन धरना पर है। धरना पर होने के कारण गांव देहात की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर प्रभावित हैं, जिसके कारण गांव में संचालित स्वास्थ्य केंद्र बंद है। लिहाजा गांव के मरीजों को दूरस्थ हॉस्पिटल पर जाना पड़ रहा है। देखिए पुतला दहन करने के बाद धरना दे रहे स्वास्थ्य कर्मियों ने क्या कुछ बताया है। कि एनएचएम कर्मी को जो है ना मतलब ऐसे भेदभाव कर रहे हैं। परमानेंट सबको एफआरएस सिस्टम नहीं किया है, हम लोग को कर दिया है। तो मतलब जैसे परमानेंट लोग का है वैसे हम लोग का भी होना चाहिए। पहली बात है समय 9 से 5 का समय है, ये बहुत लंबा समय है। इतना हमारे यहाँ ना सुविधा है, ना पानी है, ना बिजली है। इससे 9 से 5 बैठना बहुत मुश्किल है। दूसरी बात, इतना समय हो गया है, परमानेंट नहीं किया गया है। एनएचएम कर्मी को परमानेंट करना चाहिए। तीसरी बात है साधन का, इतना दूर आना जाना 9 से 5 बहुत मुश्किल है। हमारे सेंटर पे ना वॉशरूम है ना बिजली है ना पानी है। तो ऐसे में हम कैसे 9 से 5 कैसे बैठ सकते हैं? और सबसे ज्यादा दोहरी नीति का यहाँ पे क्यों उपचार हो रखा है? हमारे पास व्यवस्था भी नहीं है बैठने का और आने जाने में भी बहुत दिक्कत होती है। 2-2 किलोमीटर 5-5 किलोमीटर दूर है मेन रोड से। सुरक्षा भी नहीं है, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड है ना सफाई वाला, कुछ भी नहीं है व्यवस्था। ऐसे में एएनएम और सीएचओ क्या करेगा वहाँ बैठ के? अटेंडेंस भी कैसे बनाएंगे? इंटरनेट भी सुविधा प्रॉपर नहीं रहता है और मेन तो आने जाने का है। ये सबसे पहले तो ये दोहरा नीति है, मतलब कि रेगुलर वाला के नहीं किया गया है, कॉन्ट्रैक्ट के पूरा टोटल को किया गया है एफएचआर में। सबसे पहले तो काम तो बराबर कर रहे हैं ना, काम रेगुलर वाला जितना करते हैं उससे ज़्यादा हम लोग करते हैं। तो ये दोहरा नीति तो नहीं चलेगा। एफएचआर जो सवेरे से जो बैठेंगे, सवेरे से 9 बजे से 5 बजे तक बैठना है। यहाँ सेंटर पर न बाथरूम है, न लैट्रिन है, न पानी की सुविधा है। इसलिए कैसे हम लोग संभव नहीं है बैठना, कैसे बैठेंगे? समान काम को हम लोग समान काम करते हैं। रेगुलर जो परमानेंट हो वो भी काम कर रही है, हम लोग भी काम कर, लेकिन ये जो पेमेंट मिलता है वो बराबर नहीं मिल रहा है। दोनों में भेदभाव हो रहा है। कम सैलरी पे काम कर रहे हैं, ऊपर से 4 महीने से वेतन नहीं दिया गया है। हम लोग बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के आह्वान पे सभी एनएचएम कर्मी हम लोग कार्य बहिष्कार 22 तारीख से चल रहे हैं। हम लोग का मुख्य मांग ये है कि हम लोग को 4 महीने से वेतन नहीं मिला है। इतने लंबे समय तक वेतन नहीं देना, हम लोग जो है कम वेतन पे हम लोग रहने वाले यहाँ पे सरवाइव करते हैं और उसमें भी इतने लंबे समय तक काट दिया जाता है वेतन, हम लोग को मिलता नहीं है समय से। हम लोग के सेंटर पे बिजली पानी जैसे साफ पानी पीने का व्यवस्था नहीं है, अनइंटरप्टेड बिजली नहीं का व्यवस्था होना चाहिए। सुरक्षा का इंतजाम है, जितने भी महिला कर्मी है सबको सुरक्षा का हमेशा कमी महसूस होते रहता है। हम सभी सीएचओ एएनएम हमेशा सेंटर पे अकेले रहते हैं, मानव संसाधन की कमी है।
हमेशा जो है सेंटर जो है सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में, वहाँ पे आने जाने में 3-4 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है, ऑटो तक नहीं मिलता है, कभी कभी हम लोग रिजर्व करके जाते हैं। ऐसे में आने जाने में कभी भी लेट हो जाता है, विलम्ब हो जाता है। वैसे में तो हम लोग का डेली हाजिरी कटेगा। सेंटर पे सबसे बड़ी बात है एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, उस पर अटेंडेंस लग रहा है। अटेंडेंस लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। 9 से 5 बजे तक कोई भी बिजली पानी बिना ये शौचालय के कैसे रह सकता है वहाँ पे? कम से कम ये मूलभूत सुविधा को सरकार को सबसे पहले पूरा करना चाहिए था। सभी एनएचएम कर्मी समान काम करते हैं, लेकिन इनको समान वेतन नियमित कर्मी की तरह नहीं मिलता है। ठीक है, ऐसा भेदभाव क्यों करते हैं? ये नीति जो लाया गया एफआरएस सिर्फ संविदा कर्मी पे लाया गया, जबकि नियमित कर्मी पे भी लाना चाहिए। ऐसे जो है सो भेदभाव, दोहरी नीति चल रही है ये सब। इसलिए हम लोग को एफआरएस नीति के विरोध में नहीं है। हमारा जो मूलभूत सुविधा है वो हम लोग का पूरा होना चाहिए। हम लोग की जो मुख्य मांग है वो पूरा होना चाहिए। सीएचओ यहाँ पे इतने साल से स्वास्थ्य सुविधा दे रहा है, हम लोग को इतना स्वास्थ्य सुविधा दी है, लेकिन कैडर नहीं बनाई जा रही है। एनएचएम को भी परमानेंट नहीं किया जा रहा है, सीएचओ को अंधकार में रखा जा रहा है। ऐसे सर कब तक चलेगा? हम लोग के लिए सरकार को बात को सुननी चाहिए। हम लोग को सरकार से नाराजगी है, एफआरएस नीति से नाराजगी नहीं है। ये मूलभूत सुविधा हम लोग का पूरा किया जाना चाहिए। ये इंटरनेट और वाईफाई का सुविधा देना चाहिए। कोई भी एप्लीकेशन ऐसे थोड़ी हम लोग अटेंडेंस बनाएंगे, ऐसे में तो हम लोग का डेली हाजिरी कटेगा। ये जो मुख्य मांग है हम लोग का सुनना चाहिए। हम लोग का 10 सूत्री मांग है, इन लोग को सरकार समझे, इन लोग को पूरा करे। अब बेनीपट्टी में झोला प्रिंटिंग की फैक्ट्री, जहां कम खर्च में क्वालिटी वाले झोले बनाए जाते हैं। ईएमआई पर भी यहां से माल ऑन टाइम डिलीवरी ले जा सकते हैं। साथ ही लड़की की शादी में यहां मिलता है मुफ्त में झोला। तो आज ही संपर्क करें श्याम एंटरप्राइजेज, बेनीपट्टी, बेटा बाजार, नियर ग्रामीण बैंक।